जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में वर्ग 6 से 8 की कट ऑफ के बारे में। तो साथियों, आज हम 6 से 8 की कट ऑफ का एनालाइज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो साथियों देखिएगा, आपका जो एग्जाम था, जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था, वह आपका 3 पार्ट में डिवाइड था। जिसमें कि आपका फर्स्ट पार्ट लैंग्वेज से संबंधित था, जिसमें आपसे 30 प्रश्न भाषा के पूछे गए थे। हिंदी और इंग्लिश के 30 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। और बता दें आपको, तो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चन ठीक करने थे और आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। वहीं बात की जाए, देखिए जो आपके भाषा के 30 प्रश्न है, यह आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, यानी कि यहाँ से आपकी कट ऑफ नहीं बनने वाली है। बात करें आपके पेपर में सेकंड पार्ट की, तो जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा पार्ट आपका सब्जेक्ट से संबंधित था। जो भी आपने अपने विषय का चुनाव किया था, वहाँ से आपको 80 प्रश्न देखने को मिले होंगे। अब बात करें कि आपकी कट ऑफ कैसे बनने वाली है, तो साथियों देखिएगा, आपकी कट ऑफ 120 क्वेश्चन में से बनेगी। 40 क्वेश्चन जिसमें आपके जनरल स्टडीज़ यानी कि भाग 2 के होने वाले हैं और 80 प्रश्न आपके विषय से संबंधित होने वाले हैं। वहीं बता दें आपको कि जो लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन है, वह आपकी परीक्षा में, यानी कि जो आपकी परीक्षा की कट ऑफ बनेगी, उसमें ऐड नहीं होने वाले हैं। तो आप लोग अब अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताइएगा। तो जो भी आपका स्कोर 120 में से बन रहा है, आपको सिर्फ वही स्कोर बताना है, ना कि आपका स्कोर वो बताना है जो आपके 150 प्रश्नों में से बन रहा है। यानी कि आपको अपने 120 प्रश्नों में से स्कोर बताना है, जो कि आपके 40 और 80 पर आधारित होने वाले हैं। चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब बात की जाए वर्ग 6 से 8 में आपकी टोटल वैकेंसी के बारे में, तो 31,982 आपकी टोटल वैकेंसी है। और टोटल कैंडिडेट की बात की जाए, यानी कि कितने कैंडिडेट ने 31,982 पदों पर आवेदन किया है, तो उन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है 3,11,000। वहीं बात की जाए कि ओवरऑल कैंडिडेट पर सीट पर कितने लोग हैं कि फाइट करने वाले हैं, तो 31,982 पदों पर 3,11,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस प्रकार एक सीट पर लगभग 10 कैंडिडेट आपस में फाइट करने वाले हैं। वहीं बता दें कि यह आपकी ओवरऑल बात की जा रही है। यदि हम 31,982 को सब्जेक्ट वाइज सीट को डिवाइड करेंगे, तो अभ्यर्थी भी उसी प्रकार से डिवाइड हो जाएंगे और किसी विषय में जो पर सीट पर कैंडिडेट की फाइट होने वाली है, वह ज़्यादा भी हो सकती है और कहीं पर कम भी हो सकती है। अब बात की जाए एलिजिबिलिटी की, तो आप सभी को पता होगा कि इसमें बीटीसी और बीएड के दोनों के ही अभ्यर्थी एलिजिबल थे, जिनके पास सीटेट या बीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई था। अब देखिएगा, बीएड के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, वह चाहे बिहार राज्य के ही हों। बिहार राज्य के तो अधिकतर सारे अभ्यर्थी होंगे, या फिर आप देखेंगे कि जो अदर स्टेट के भी बीएड कैंडिडेट हैं, उन सभी के पास लगभग स्टेट पेपर 2 या पेपर 1 था। तो इस प्रकार बीएड के जो कैंडिडेट हैं, वो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 9th से 10th में और 11th से 12th की वैकेंसी में अपनी ज्वाइनिंग लेने वाले होंगे, यानी कि अपनी एक सीट ले लेंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जो 9 से 10 में या 11 से 12 में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वो लोग 6 से 8 वाली भर्ती में कंपटीशन को कम कर देंगे। तो यह उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा राहत की बात हो सकती है, जिन लोगों का वर्ग 6 से 8 में ही सिर्फ आवेदन था, या फिर उनका 9 से 10 या 11 से 12 का पेपर अच्छा नहीं गया था। वहीं बात की जाए कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, तो न्यूज़पेपर के माध्यम से बताएं तो लगभग 96% अभ्यर्थी उपस्थित रहे थे, यानी कि 3,11,000 अभ्यर्थियों में से लगभग 3 लाख अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। बहुत ही कम अभ्यर्थियों ने इस एग्जाम को छोड़ा है। इस प्रकार आप देखेंगे कि कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रहने वाला है। साथियों, थोड़ा सा आपको बताएं कि जो आपके बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई थी, वहाँ आप देखेंगे तो एक सीट पर लगभग 4 से 5 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग एक सीट पर 9 से 10 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि कंपटीशन कितना ज़्यादा टफ होने वाला है। देखिएगा साथियों, तबीयत सही ना होने के कारण थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग मैनेज करिएगा। अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम के लेवल की। तो सबसे पहले आपके लैंग्वेज के 30 प्रश्नों की बात की जाए, तो साथियों यह आपका मॉडरेट लेवल का था, यानी कि आप इसको मॉडरेट से टफ कह सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो हिंदी में बहुत सारा आपसे साहित्य से प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन आपको 30 में से सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चन ही ठीक करने थे। तो मोस्टली लोगों ने 9 क्वेश्चन तो ठीक कर ही लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि वह इसमें पास ना कर पाए, फिर चाहे वह अपने सब्जेक्ट में कितना भी अच्छा स्कोर किए होंगे, तो वह लोग भी फेल माने जाएंगे।
अब बात की जाए आपके फर्स्ट पेपर की, तो साथियों आपका जो फर्स्ट पेपर था यानी कि 40 नंबर का, जिसमें आपसे जनरल स्टडीज़ के प्रश्न पूछे गए थे, तो वह काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, यानी कि आपका लेवल काफ़ी हाई था। सभी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हुई थी उसमें, फिर चाहे मैं बीटीसी का हो या बीएड का हो। तो यहाँ पर जिसने भी 22 से 25 स्कोर किया होगा तो वह एक अच्छा स्कोर यानी कि गुड स्कोर कहा जा सकता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं मैथ साइंस के बारे में। देखिएगा साथियों, मैथ साइंस की बात की जाए तो आप देखेंगे कि जो मैथ आपका पूछा गया था वह काफ़ी ज़्यादा हार्ड था और बहुत ज़्यादा आपका टाइम टेकिंग भी था, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस बेस में आए हुए थे। वहीं बात की जाए साइंस की, तो साइंस का लेवल भी आपका मॉडरेट से हाई था, यानी कि आप देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा आपका टफ आया था वह आपका मैथ और साइंस का ही पेपर सबसे ज़्यादा टफ आया था, 6 से 8 वर्ग की बात की जाए। लेकिन यहाँ पर साथियों आप देखेंगे हर विषय की अपनी अलग कट ऑफ लगने वाली है, इसलिए किसी का आसान आया हो या सरल आया हो, यह आपस में अपने एक दूसरे की वैकेंसी पर इफेक्ट नहीं डालेंगे। अब साथियों एसएसटी की बात की जाए तो साथियों आपको एसएसटी में कोई भी 2 विषय का चुनाव करना था, लेकिन साथियों जिसने भी ज्योग्राफी का चुनाव किया हो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा टफ यानी कि एसएसटी में सबसे ज़्यादा टफ कोई भी सेक्शन आया था तो वह ज्योग्राफी का ही सेक्शन माना जा रहा है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो ज्योग्राफी का था वह लेवल हाई था, और जिसने भी ज्योग्राफी का चुनाव किया होगा और उसके जो कॉम्पिटिटर होंगे उन्होंने अदर सब्जेक्ट का चुनाव किया होगा तो उस कैंडिडेट के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इस प्रकार आप देखेंगे तो ज्योग्राफी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहा था, तो ऐसे कैंडिडेट्स को थोड़ी सी परेशानी होने वाली है। अब साथियों वर्ग 6 से 8 में आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों मेरे अनुसार मैंने जो एनालाइज कर पाया है उसमें मैं देखूंगा कि जो आपका सबसे ज़्यादा टफ था वह मैथ साइंस का सबसे ज़्यादा टफ पेपर आया था। इस प्रकार आप देखेंगे तो मैथ साइंस की कट ऑफ थोड़ा सा कम रह सकती है अदर सब्जेक्ट के मुकाबले, जबकि आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन था, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भी आपको मैथ साइंस में ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूआर मेल की बात की जाए तो 68 से 72 रह सकती है। यूआर फीमेल की बात की जाए 58 से 60। ईडब्ल्यूएस मेल 62 से 65, फीमेल 55+। बीसी की बात की जाए मेल 64 से 66 और फीमेल 55+। ईबीसी की बात की जाए मेल 58 से 60, फीमेल 54+। एससी की बात की जाए तो 52 से 54 मेल और फीमेल 46 से 48 प्रश्न। एसटी की बात की जाए तो 50 से 52 और फीमेल 45+। तो साथियों यह 120 नंबर में से बात हो रही है, ना कि 150 में से। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैथ और साइंस में आपका कितना स्कोर हो रहा है। साथियों अब एसएसटी की कट ऑफ के बारे में बात की जाए तो यूआर मेल में 72 से 74 जा सकती है। यूआर फीमेल की बात की जाए तो 62 से 64। ईडब्ल्यूएस मेल की बात की जाए तो 63 से 65, फीमेल की बात की जाए 56 से 60। बीसी की मेल की बात की जाए तो 65 से 68 जा सकती है और फीमेल की बात की जाए तो 58 से 62। ईबीसी की बात की जाए तो 60 से 62 मेल और फीमेल के लिए 54 से 56। वहीं एससी कैंडिडेट्स की बात की जाए तो मेल के लिए 54 से 56 जा सकती है और फीमेल की बात की जाए तो 48 से 50। एसटी की बात की जाए तो 50 से 52 रह सकती है और फीमेल के लिए 46 से 48। बाकी बात करते हैं हम अपने अदर सब्जेक्ट के बारे में। साथियों अब हिंदी की कट ऑफ के बारे में बात कर लें तो फिर आप देखेंगे कि यूआर मेल के लिए 75+ रह सकती है। यूआर फीमेल की बात की जाए तो 66 से 68 के मध्य। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 65 से 68 मेल की बात हो रही है, फीमेल के लिए 58 से 60। बीसी मेल की बात की जाए 68 से 70, फीमेल की 62 से 64। ईवीसी मेल की बात की जाए तो 62 से 64 और फीमेल की बात की जाए तो 56 से 60। वहीं एससी मेल की बात की जाए तो 56 से 58 और एसटी मेल की बात की जाए तो 54 से 56। एससी फीमेल की बात करेंगे हम तो 48 से 50 और एसटी फीमेल की बात करें तो 46 से 48 कट ऑफ रह सकती है। साथियों देखिएगा हमारे द्वारा यह बताई गई कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आपकी इतनी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। हो सकता है कि आपकी कट ऑफ इससे 2-4 नंबर ज़्यादा जाए या फिर इससे 2-4 नंबर कम भी रह सकती है। हमारे द्वारा बताई गई है, आपको कट ऑफ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप लोग अपना स्कोर भी हमारे साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा।